Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. In part 1 we have discussed about this chapter, that is chapter number 17, offenses against property. And in part 2 even we have continued our discussion till till robbery. Today we will be discussing about dacoity. So what we have discussed this criminal trespass in part 1. Part 2 video we have discussed mischief. Then we have discussed theft, extortion, robbery. And now we will be discussing, we will start our discussion with dacoity. So let's start that. Okay, we are moving ahead to our slides. Dacoity. Now, dacoity is defined under section 391. ओके सो डकॉइटी का सारा सेक्शंस जितने भी रिलेटेड है सारा करेंगे हम लोग. तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते कौन कौन सा पॉइंट इसका मिलता है पहले वाले ऑफेंसेस से. तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 मिलते हैं. पॉइंट नंबर 1 किसके बारे में बात करते हैं? ऑफेंसेस जो भी अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी को जो भी अफेक्ट करते हैं. सेकंड हम लोग का हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ना, वो हम लोग का वो है. और थर्ड हम लोग का हो गया कि मेंसरिया जो आता है बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने से पहले आता है. और इसमें भी पॉल्यूटेड कंसेंट है. ओके तो चलिए आइए डकॉइटी के बारे में करते हैं. तो डकॉइटी का पहला इंग्रेडिएंट, दूसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा हम लोग ने बात कर लिया. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चौथा से. तो क्या बोलता है कि अगर कोई भी 5 से ज्यादा पर्सन, 5 और मोर देन 5 पर्सन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, को जॉइंटली उन लोग कमिट करते हैं. 5 से ज्यादा पर्सन को जॉइंटली कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट, यहाँ पे अटेम्प्ट में भी मिल रहे हैं, कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट. ओके, कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं. तो क्या करते हैं, को जॉइंटली कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं क्या, रॉबरी. ओके ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर लेस देन 5 हो तो डायरेक्टली रॉबरी आता है ऑफेंस. पर अगर मोर देन 5 हो या 5 हो तो हम लोग का डकॉइटी वाला ऑफेंस आता है. तो अगर कोई भी को जॉइंटली कमिट कर रहा है या अटेम्प्ट टू कमिट कर रहा है क्या, रॉबरी, और पर्सन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन प्रेजेंट है प्लस एड कर रहा है उस कमीशन को, उस अटेम्प्ट को, किसको, इस कमीशन को, इस अटेम्प्ट को वो क्या कर रहा है, एड कर रहा है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो डकॉइटी है. तो यहाँ पे अगर हम लोग पनिशमेंट का बात करते हैं तो पनिशमेंट किस में डिफाइंड है इसका, डकॉइटी का, रॉबरी का 392 में है, हम लोग ने बात कर लिया था. उसी का अटेम्प्ट का रॉबरी का 393 में है. तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 395 में है. पनिशमेंट इसका क्या बोल रहे हैं कि 10 years है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, 10 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. चलिए अब हम लोग 396 में चलते हैं. 396 क्या बोलते हैं, डकॉइटी विद मर्डर. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी 5 बंदे होने जरूरी है डकॉइटी के लिए, तो 5 में से अगर कोई भी पर्सन या एक से ज्यादा को जॉइंटली कमिट करता है डकॉइटी, कमिट करता है मर्डर इन सो कमिटिंग डकॉइटी, तो एक जितने भी है, एवरी वन ऑफ दोस पर्सन वो पनिश्ड होगा. किससे पनिश्ड होगा, हमारा या तो डेथ से या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से या रिगरस इम्प्रिजमेंट विच मे बी टर्म फॉर 10 years. ओके चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं. 397 हम लोग ने पहले ही बात कर लिया है, किसके बारे में, रॉबरी या डकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट, जिसका पनिशमेंट क्या है, 7 years है. सिमिलरली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 398 में, जो किसके बारे में बात करता है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी या डकॉइटी when armed with deadly weapon, when armed with
डेडली वेपन, तो ये किससे है, इसमें भी पनिशमेंट 7 साल का मिलता है। अब हम लोग आगे चलते हैं 399। ओके 399 में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेकिंग प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी। तो सोचिए अगर हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी हम लोग को पनिश मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो 4 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल का 4 स्टेजेस है ना, तो वहाँ पे इंटेंशन हुआ, प्रिपरेशन हुआ, अटेम्प्ट हुआ, कमीशन हुआ। तो सोचिए अटेम्प्ट में तो पनिशेबल हो ही रहा है, प्रिपरेशन में भी हो रहा है अंडर सेक्शन 399। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना का मिलेगा, 10 ईयर्स का सिर्फ मिलेगा। ओके देन हम लोग का 400 किसके बारे में बात करता है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकॉइट्स, बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकॉइट्स। आप बिलोंग कर रहे हो गैंग ऑफ डकॉइट से तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ओके यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 ईयर्स मिलेगा सिर्फ। ये सब सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके देन हम लोग बढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। यहाँ पे एक दूसरा ही कंसेप्ट है जहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई भी जैसे ये एक्ट पास हुआ, अगर बिलोंग करता है टू द वैंडरिंग और अदर गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी एंड नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ थग्स और डकॉइट्स, जहाँ पे गैंग ऑफ थग्स और डकॉइट्स नहीं होगा तो वहाँ पे पनिशेबल होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखना है तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रख लीजिए कि अगर पनिशमेंट दे रहे किस लिए, फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ थीव्स। ओके तो यहाँ पे आपको सजा मिलेगा 7 साल का। ओके और यहाँ पे जो है कौन कौन सा ऑफेंसेस के बारे में बात किया है, कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और रॉबरी। ओके बट नॉट, क्या नहीं होना चाहिए, गैंग ऑफ थग्स और डकॉइट्स। ओके देन हम लोग का लास्ट इसका सेक्शन हो गया 402, जो किसके बारे में बात करते हैं, सॉरी, असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकॉइटी, असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकॉइटी। तो ये किसके बारे में बात करता है कि अगर कोई भी करता है एक एक्ट से ज़्यादा पर्सन, 5% से ज़्यादा, ठीक है, और उसमें से कोई भी एक जन करता है, 1 of 5 और मोर पर्सन्स, ओके, असेंबल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकॉइटी, तो उन लोग को रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, कितना साल का, 7 साल का। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 391 डकॉइटी पनिशमेंट सेक्शन 395, फिर डकॉइटी विद मर्डर 396, फिर अगर रॉबरी डकॉइटी विद अटेम्प्ट टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट करना हो तो भैया 397 में है। 398 में अटेम्प्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, रॉबरी या डकॉइटी, डेडली वेपन है जहाँ पे, सो 7 साल का सजा। 399 प्रिपरेशन कर रहे डकॉइटी का, 400 बिलोंग कर रहे गैंग ऑफ डकॉइट से, 401 गैंग ऑफ थग्स या डकॉइट नहीं होगा, थेफ्ट और रॉबरी होगा, और 402 असेंबल कर रहे हैं ताकि डकॉइटी कर सकें। तो यह हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, ये हम लोग का हुआ कि जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि मेंस रिया बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी ऐसे ही कंसेप्ट है। तो चलिए आइए एक और पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग जितना भी बात किया ना, एक और चीज नोट करिएगा कि हम लोग ने बात की है एक्सटॉर्शन, बात किया है डकॉइटी, बात किया है और रॉबरी बात किया है। ये सारे में क्या एक और कॉमन फीचर है, फियर। मेंस्ट्रिया तो है ही बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, फियर भी है, पॉल्यूटेड कंसेंट भी है, जो मैंने बताया, और एक क्या है, फियर, यहाँ पे फियर होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दूसरा बात करते हैं, दूसरा ऑफेंस का बात करते हैं। तो दूसरा ऑफेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं चीटिंग। चीटिंग सेक्शन 415 से लेकर 420 तक है। इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट जो भी है पहले हम लोग उसका बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले है
कि ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को। नंबर 1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर 2 क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो भी है मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। ओके, फिर यहाँ पे भी जो मेंसरिया है वो पहले ही फॉर्म हो जाता है प्रॉपर्टी मिलने से, मिलने के पहले। फिर आपका तीसरा भी सेटिस्फाई कर गया। चौथा यहाँ पे क्या है आपका पॉल्यूटेड कंसेंट, यहाँ पे भी है, सिंस इसका कुछ हम बनाए नहीं है पॉइंट, बट यही रिमेम्बरिंग के लिए इधर लिख दिए। पॉल्यूटेड कंसेंट है और ये जो भी काम होता है फ्रॉड से होता है। ओके, तो चलिए आइए अब हम लोग चीटिंग का इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो ठीक है, 415 जो है हम लोग का, वो 415 हम लोग का किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली डिफाइन करता है क्या, चीटिंग। चीटिंग डिफाइन करता है 415 सेक्शन। तो यहाँ पे बोलते हैं कोई भी अगर डिसीव करता है किसी भी पर्सन को, ओके, डिसीव करता है किसी भी पर्सन को, फ्रॉडुलेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंसरिया का इंग्रेडिएंट बन गया एक आपका, कि डिसीव कर रहे हैं और इंड्यूस कर रहे हैं, ये 2 वर्ड याद रखना है आपको। और यहाँ पे आपका मेंसरिया जो मैंने बोला ना कि पहले ही फॉर्म हो जाता है प्रॉपर्टी मिलने से पहले, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या डिसऑनेस्ट I इंटेंशन। didn't catch that. Could you try again? दोनों ही आ जाता है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन भी आ जाता है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी आपका आ जाता है। फिर 6 नंबर आपका क्या है कि जो भी पर्सन कर रहा है वो काम नहीं करता अगर इंड्यूसमेंट और डिसीव उसको नहीं करवाया जाता। सिंस आपको हम धोखा दे दिया, ये इंड्यूस करवाया तो आप ये काम किए हो, तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो नहीं करता। अगर ये चीज़ एब्सेंट रहता तो एक्ट वो नहीं करता, एक्ट couldn't couldn't have been committed in absence of डिसीवनेस और इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट और डिसीव हम आपको नहीं करते तो आप वो एक्ट करते ही नहीं। 7 आपका क्या हो गया कि वो जो एक्ट है वो क्या करना चाहिए, हम करना चाहिए उस पर्सन को, किस तरीके से, इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम डिसीव कर रहे हैं किसी भी पर्सन को फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्टली इंटेंशन से, कि किस लिए, ताकि भाई तुम डिलीवर करो। किस लिए हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, ताकि डिलीवर करो कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन टू कंसेंट दैट एनी पर्सन, या हम उसको है ना बोल रहे कि या तो तुम कंसेंट दे दो कि हम रिटेन कर सके उस प्रॉपर्टी को। ओके, और इंटेंशनली इंड्यूस कर रहे हैं, जिसको भी धोखा दे रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, या उसको ओमिट करवा रहे हैं कि तुम ये मत करो, और उसको धोखा में रखकर वो काम करवा रहे हैं, वरना वो करता ही नहीं। ओके, तो या तो देखिए यहाँ दोनों चीज इंक्लूड होता है, या तो हम काम करवा रहे हैं या ओमिट करवा रहे हैं, नहीं करने दे रहे उसको। पर ये जो जितना भी चीज कर रहे हैं एक्ट या ओमिशन, वो हम डिसीव करके कर रहे हैं, धोखा देकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है कि डैमेज हो जा रहा है, इससे हार्म हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है उस पर्सन को, टू दैट पर्सन। ठीक है, किस किस तरीके से, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चीटिंग। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन किस चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर हम डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट करते हैं, अगर हम डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट करते हैं ऑफ फैक्ट्स, तो वो भी एक डिसेप्शन में आता है। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स is also known as deception within the meaning of this section। तो चलिए आप ये याद रखिएगा, इसका इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए, डिसेप्शन होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट होना चाहिए, फिर डिलीवरी करवा रहे कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को, डिसऑनेस्ट कंसील कर रहे हैं फैक्ट्स को, तो वो भी डिसेप्शन में आ गया, डिसऑनेस्ट या अनफेयर एक्ट हुआ ताकि एडवांटेज उठा सके ओवर अदर्स, तो वो भी इसी चीज में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका पनिशमेंट सेक्शन, इसका पनिशमेंट सेक्शन तो डील करेंगे ही, पर 416 तक, 416 में सबसे पहले अपने चलते हैं। तो 416 में क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन सेक्शन कर लिए, 416 में सब इसी से रिलेटेड है, तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। 416 हम लोग का बात करते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन।
पर्सोनेशन। ओके, चीटिंग भी लिख ही लीजिएगा। फिर इसके बाद चीटिंग बाय पर्सोनेशन में क्या बोलते हैं कि अगर 416 डील करते हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीट कर रहा है बाय पर्सोनेशन, अगर वो चीट करता है बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। इफ ही इज चीटिंग, चीट कर रहा है प्रिटेंड करके कि हम कोई और पर्सन है, प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। ओके, या नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, या क्या कर रहे हैं, नोइंगली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, नोइंगली क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं टू बी सम अदर पर्सन, वन पर्सन फॉर अनदर, वन पर्सन फॉर अनदर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, या रिप्रेजेंटिंग, या क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही। रिप्रेजेंट इस तरीके से करवा रहे हैं कि वो जो है या कोई अदर पर्सन, वो दूसरा पर्सन है, जो रियल पर्सन है वो नहीं है, रियल पर्सन इज नॉट दैट, बट वो ऐसा रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो मतलब प्रिटेंड करवा रहे हैं, नोइंगली सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं, या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ओके, या और इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि पर्सन इज सेड टू बी चीटिंग बाय पर्सोनेशन। वो चीट करते हैं इस तरीके से, प्रिटेंड करके, नोइंगली सब्सटीट्यूट करके, या रिप्रेजेंट करके। एक्सप्लेनेशन इसका क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो जाएगा अगर इंडिविजुअल पर्सोनेटेड, अगर जिसको भी पर्सन हम जो नहीं है अगर हम वो दिखा रहे हैं तो वहाँ पे ऑफेंस कमिट हो जाएगा। वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड, चाहे वो जो पर्सन है इंडिविजुअल जिसको भी पर्सोनेट किए वो रियल हो या इमेजिनरी हो, तो भी हो जाएगा वहाँ पे। ओके, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 417 बात करता है पनिशमेंट के बारे में चीटिंग का, तो इधर ही लिख देते हैं सो दैट यू कैन लर्न दैट फ्रॉम हियर ओनली। 1 ईयर का सजा है, फाइन या बोथ। ओके, देन मूविंग अहेड टू 420, 420, ये तो सभी को पता होगा। चीटिंग एंड dishonestly inducing डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चिट करता है या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है पर्सन को, जिसको भी धोखा दिया है कि भाई तुम डिलीवर करो कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को, या मेक अल्टर या डिस्ट्रॉय करवाता है पूरी प्रॉपर्टी या आधा प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन सील हुआ है उसको करवाता है और वो कन्वर्ट हो सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो वहां पे 7 साल का सजा मिलेगा। तो यहाँ पे 7 साल का सजा पहले ही बता दिया है। इसका थोड़ा इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा कि चीट करते हैं, यहाँ पे भी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बोला गया है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और मेक अल्टर डिस्ट्रॉय होल पूरी या पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई भी चीज साइंड या सील्ड हुआ है, ओके, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो वो 7 साल का सजा वहां पे मिलेगा। चलिए फिर आगे हम लोग ये चिटिंग भी कर लिया, अब हम लोग का कौन सा लास्ट बाकी है, हम लोग का आई थिंक क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बाकी होगा, तो उसको देख लेते हैं। 2 ऑफेंसेस बाकी होगा, तो चीटिंग कर लिए, अब हम लोग का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जो कि 403 में डिफाइंड है और 404 में भी है इसका रिफ्लेक्शन। इसका नाम क्या है, ऑफेंस का मार्जिनल नोट है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका भी कुछ इंग्रेडिएंट सिमिलर है पहले से। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट सिमिलर है कि ये भी एक ऑफेंसेस है जो अफेक्ट करता है प्रॉपर्टी को,
फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। दूसरा, इसका भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। यहाँ पे भी आपका, अब जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा डिफर करता है। किस सेंस में डिफर करता है कि यहाँ पे जो मेंस रिया है वो कब आता है, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। मेंस रिया आफ्टर अटेनिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे मेंस रिया कब फॉर्म होता है, आफ्टर अटेनिंग प्रॉपर्टी या आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, जो भी बोल लो। तो इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट्स। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा सबसे पहले कि ये यहाँ पे, अच्छा आपको तो पता ही होगा कि इसका जो ये भी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ही आता है। ये भी आपका सिमिलर है इससे कि ये जो आता है प्रॉपर्टी आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आता है। तो पहला हो गया आपका फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। दूसरा हो गया आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आता है। तीसरा मेंस रिया आता है आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टी जो जिसके बारे में बात किया गया हो वो मूवेबल होना चाहिए। अक्यूज जो है वो मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है टू इट्स ओन यूज उस प्रॉपर्टी को, और वो जो काम करता है वो डिसऑनेस्टली करता है, मैंने बोल चुका पहले ही। और ये जो डिसऑनेस्ट है वो उसका माइंड में तभी आता है आफ्टर अटेनिंग प्रॉपर्टी, थेफ्ट में नहीं आता है ऐसे। और मिस अप्रोप्रिएशन में कंसेंट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। कंसेंट जो है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये याद रखिएगा। ओके, देन मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे इसका देखते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो पनिशमेंट मिलता है वो सिर्फ 2 years का मिलता है। ओके, और विद फाइन और विद बोथ। तो चलिए इसका आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मैंने बता चुका कि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए ही होता है, तो ये याद रखना है। और जो आपका एक्सप्लेनेशन 1 बोलते हैं कि फॉर अ टाइम ओनली। ओके, और आगे एक्सप्लेनेशन 2 आपका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 बोलते हैं जो जिसको भी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलता है जो उसके पोजेशन में नहीं है दूसरे पर्सन के। ओके, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक सच प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को ले लेता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, रिस्टोरिंग इट। तो ओनर हु डज नॉट टेक और मिस अप्रोप्रिएटेड डिसऑनेस्टली, उसको डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, तो वो गिल्टी नहीं है। बट वो गिल्टी तब होगा अगर वो अप्रोप्रिएट करता है अपने यूज के लिए, और वो डिस्कवर करने के लिए ये जानता है फिर भी उस पर्सन को नहीं दे रहा है, या रीजनेबल मीन्स यूज नहीं करता है डिस्कवर करने के लिए। रीजनेबल मीन्स जो है डिस्कवर नहीं करता है उसको ढूंढने के लिए, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, वो गिल्टी हो जाएगा फॉर दिस ऑफेंस। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 404 404 किसके बारे में बात करते हैं, 404 बात करता है डिसऑनेस्ट। इसका एक और पॉइंटर्स है कि ये जरूरी नहीं है कि फाइंडर्स जो है वो जाने कि कौन है प्रॉपर्टी। 403 में एक्सप्लेनेशन में ये भी बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो भी फाइंडर है वो जाने कि कौन है ओनर प्रॉपर्टी का, या कौन पर्टिकुलर पर्सन ओनर है इसका। ये सफिशिएंट है कि वो जैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी आया और वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया गुड फेथ में कि उसको रियल ओनर नहीं मिला, तो ये ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आया, ये ऑफेंस तब अट्रैक्ट नहीं करेगा। और क्या रीजनेबल मीन्स है क्या नहीं है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर डिपेंड करता है। तो हम इधर लिख दिए गुड फेथ होगा, तो ये ऑफेंस नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अब 404 जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of his death। तो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने यूज के लिए। ये याद रखिएगा, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने यूज के लिए, ओन यूज के लिए।
knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time, और वो जो मतलब वो जानता है, knowing word यहाँ पे important है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डिसीज का है, वो जब मरा था तो उसका ही था, और वो किसी को इसका हकदार नहीं दिया गया है कि हाँ भाई तुम प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, उसको पोजीशन भी किसी को दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे कोई भी अगर उसका प्रॉपर्टी ले लेगा तो वो पनिश्ड होगा 3 साल के लिए, ऑन शेल लाइबल टू फाइन। एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज वाज एम्प्लॉयड बाय हिम, और अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड में है, वो मरे हुए व्यक्ति के यहाँ पे काम करता है एज अ क्लर्क और सर्वेंट, तो अगर वो ऐसा काम करता है मिस अप्रोप्रिएशन का, तो वहां पे वो 7 साल के लिए सजा होगा उसको। ओके, तो चलिए अब ये भी हो गया। अब लास्ट हम लोग का कौन सा है? लास्ट हम लोग का है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये है, ये भी बहुत छोटा ही है, तो चलिए ये करते हैं अपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये जो सेक्शन है इसका 405 से लेकर 409 तक है, 405 से लेकर 409 तक है। यहाँ पे भी जो इंग्रेडिएंट है वही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अफेक्ट करता है, दूसरा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जो है मेंस रिया का जो बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मेंस रिया का बात करते हैं, मेंस रिया कब आता है? आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। ओके, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी मेंस रिया आता है, जैसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आता है वैसे यहाँ पे भी उसी तरीके से आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका सेक्शन है सॉरी 405। 405 क्या बोलता है? 405 बोलता है कि कोई भी किसी भी मैनर में 405, 406, 405, 406, 407, 408, 409 अब भाई हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी। इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विद डोमिनन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है? हम लोग इंटरेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी कंट्रोल है प्रॉपर्टी का वो दे रहे हैं। यहाँ पे फ्यूड्यूशरी रिलेशन भी आ सकता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हम आपको बोल चुके हैं, और डिसऑनेस्टली यहाँ पे भी मिस एप्रोप्रिएट होता है, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है टू इट्स ओन यूज, अपने यूज के लिए, या डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को, या विलफुली सफर कर रहे हैं, या विलफुली सफर कर रहे हैं एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को विलफुली सफर करवा रहे हैं कि वो वायलेशन करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्टमेंट करवा रहे हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है? हम लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी किसी को, और वो हम लोग का भरोसा उड़ रहा है और उस वो प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, या वो डिस्पोज कर रहा है प्रॉपर्टी का, या विलफुली सफर करवा रहे हैं। किस तरीके से? वायलेशन करके, वायलेशन करके सफर करवा रहे हैं। कैसे? ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ लॉ है प्रिस्क्राइब किया गया है, मोड बताया गया है कि कैसे ट्रस्ट डिस्चार्ज होगा वैसे। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि किस तरीके से वायलेशन कर रहे हैं? वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे टच कर रहे हैं कि किस तरीके से डिस्चार्ज करना चाहिए हम लोग को ट्रस्ट, और इस चीज का हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट सेक्शन का बात करते हैं तो 406 है, जो कि सिर्फ 3 इयर्स के बारे में बात करता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 406 हो गया, अब हम लोग का है 407। 407 किसके बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। 407 बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। ओके, कैरियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कैरियर के साथ साथ आपका आ जाएगा, कैरियर के साथ साथ आ जाएगा वॉर फिंगर और वेयर हाउस कीपर। अगर इन लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 7 साल का सजा होगा एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब हम लोग चलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। ओके, तो अगर उन लोग को इंटरेस्ट करवाया गया है या डोमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया है उन लोग को, और उन लोग उल्लंघन कर देते हैं उस चीज का, तो भैया उन लोग को सजा कितना साल का मिलेगा, 7 साल एंड फाइन। फिर हम लोग आते हैं 409, दैट इज द लास्ट सेक्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। इन लोग अगर करते हैं, यहाँ पे आपका बैंकर मर्चेंट आया ही है, इसके साथ साथ आपका फैक्टर भी आ जाएगा, ब्रोकर भी आ जाएगा, अटॉर्नी भी आ जाएगा, एजेंट भी आ जाएगा। बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी, एजेंट अगर इन लोग करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो दे आर लाइबल फॉर फाइन एज वेल एज 10 years इम्प्रिजमेंट। तो हम लोग ने ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, जो मैंने चार्ट बनाया था आप लोग को समझाया था, ये वाला जो चार्ट बनाया था ये पूरा हम लोग ने कर लिया है। हम लोग ने किस तरीके से डिवाइड किया इसको कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि जो इंटरफेरेंस इन प्रॉपर्टी के से रिलेटेड डील किए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी से हम लोग डील किए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, डिस्ट्रॉय और डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्टली ऑब्टेन करते हैं या डिसऑनेस्टली इंटेंशन। तो इसमें हम लोग क्रिमिनल जो है डिस्ट्रॉय और डैमेज मिसचीफ के बारे में बात की, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से रिलेटेड हम लोग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात की है। और इसमें हम लोग ने ये भी जाना कि ये फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी तो करते ही करता है, साथ में इन लोग का कॉमन फीचर्स हम लोग ने ये क्या जाना कि इस तीनों में जो कंसेंट रहते हैं, सॉरी थेफ्ट में तो विदाउट कंसेंट होता है, विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी लिया जाता है, और इस तीनों में जो होता है एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती में पॉल्यूटेड कंसेंट रहता है। फिर हम लोग ने ये भी जाना कि इस 4 सेक्शन में, आई मीन 4 ऑफेंसेस में, ओके 4 ऑफेंसेस प्लस चीटिंग, चीटिंग को भी लेकर हम लोग ने जाना कि थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, रॉबरी हुआ, डकैती हुआ, चीटिंग हुआ। इस 5 ऑफेंस में जो मेंसरिया जो है वो प्रॉपर्टी मिलने से पहले ही फॉर्म हो जाती है, मेंसरिया बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, हम लोग ने ये देखा। फिर साथ ही साथ हम लोग ने लास्ट में देखा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टी को हार्म करता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो रहता ही है, पर यहाँ पे जो मेंसरिया जो रहता है वो ऑब्टेन हो जाता है आफ्टर अटेनिंग और आफ्टर हैविंग प्रॉपर्टी और आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ हम लोग ने जाना। हमको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा है आप लोग के लिए, लर्निंग के लिए, ये बेसिकली लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए बनाए हैं। ये सब कुछ पॉइंटर्स है आप जो लिख सकते हो और आंसर्स को लेंथी बना सकते हो इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ, मेंस में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ इतना क्लियर कंसेप्ट आपको बताएं कि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग।